हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री शिव महापुराण। नमो नमः। शिव जी का क्रोध करके वीरभद्र को दक्ष के यहाँ भेजना। उधर वीरभद्र कैलाश पर्वत से अपनी सेना के साथ कनकल की ओर चला। उधर यज्ञशाला में नाना प्रकार के अपशगुन दिखाई देने लगे। आकाश में बिजली चमकने लगी, हड्डियों की वर्षा होने लगी। यह देखकर यज्ञ स्थल में बैठे सभी लोग आश्चर्य करने लगे। दक्ष की बाईं आंख बाँ और बाईं जांघ फड़कने लगी। ठीक उसी समय आकाशवाणी, हे दक्ष, तू महापापी और महामूर्ख है, तुझको 1000 बार धिक्कार है। तुझे आज भगवान श्री सदाशिव जी द्वारा अत्यंत दुख सहना होगा एवं केवल तेरे ही कारण आज समस्त भूमंडल को भी महान दुख की प्राप्ति होगी। दक्ष पत्नी ने सब लोगों को जो सभा में उपस्थित से संबोधित करके कहा, तुम लोगों ने भगवान सदाशिव जी महाराज का अपमान किया है। भगवान शंकर जी की उपेक्षा करने वाला कभी सुख नहीं पा सकता। भगवान शिव प्रलय करने वाले तथा सृष्टि का संहार करने वाले हैं, अतएव अब उनके कोप से कोई भी नहीं बच सकेगा। महाप्रलय हो जाएगी। आकाशवाणी एवं दक्ष पत्नी की बात सुनकर सभा में बैठे सभी लोग मारे भय के थर थर काँपने लगे तथा दक्ष भी बेहद दुखी हुआ। वह डरता, कांपता, हाँफता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ भगवान विष्णु जी के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करके बोला, प्रभु आप सबके स्वामी हैं, दीन बंधु, इस समय मैं बड़ा भयभीत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। इतना कहकर दक्ष भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा। श्री विष्णु जी ने उसको समझाते हुए उत्तर दिया, हे दक्ष, जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी रक्षा करूँगा एवं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूँगा, लेकिन तुमने संसार को संहार करने वाले भगवान श्री सदाशिव जी से शत्रुता की है, अतः कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हम सभी देवताओं की शक्ति उन्हीं से मिली है और एवं उन्हीं के ध्यान एवं पूजन से शक्तिशाली हैं। उनकी समानता की क्षमता किसी में भी नहीं। यह जो कुछ हो रहा है सब भगवान की अवज्ञा का फल है। पग पर जो तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है, यह सब भगवान श्री शंकर जी की उपेक्षा के कारण पूज्यों का अपमान होने से पग पग पर विपत्ति का सामना करना पड़ता है। दरिद्रता, मरण और भय की प्राप्ति होते, अतएव तुम सब यत्न पूर्वक भगवान शंकर जी का पूजन करो। देखो आज तुम्हारी ही दुर्नीति के कारण हम घबराए हुए हैं तथा मारे भय के हम सबके मुख सूख गए हैं। हम सब बड़े बड़े देवता प्रभावहीन हो गए हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, भगवान श्री विष्णु जी की बात सुनकर दक्ष बड़ा घबराया। ठीक उसी समय वीरभद्र यज्ञ में आन पहुंचा। उस समय उसका स्वरूप दिव्य था। 5 मुख, 3 नेत्र, 10 भुजाएं, मस्तक पर सुंदर जटाएं, अर्धचंद्र, शरीर पर सांपों के आभूषण, बैल पर सवार, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, भस्म लगाए, वृद्ध समान अंग वाले, तरह तरह के हथियार धारण किए शिव शिव का उच्चारण कर रहे थे। वीरभद्र के असंख्य साथी शूरवीर दिशाओं सहित आकाश मंडल में व्याप्त हो गए। सातों द्वीप सहित पृथ्वी कांप उठी तथा समस्त समुद्र ठर्रा उठा। यह देख दक्ष अपने मुख से रक्त वमन करने लगा एवं अपनी पत्नी सहित फिर एक बार भगवान श्री विष्णु के चरणों पर गिर कर बोला, भगवान इस समय आप मेरा सहारा, आप हैं, यदि आप मेरी रक्षा न करेंगे तो और कौन करेगा। भगवान विष्णु जी ने उसको समझाते हुए कि हम अपनी शक्ति के अनुसार तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे, लेकिन भगवान शंकर जी ब्रह्म स्वरूप हैं, सर्वशक्तिमान तथा सारे विश्व के स्वामी हैं। उनके कोप से भला जगत में कौन बचा सकता है। जब तुमने अपने अहंकार में भरकर अपनी हानि लाभ के संबंध में कुछ नहीं सोचा तो अब हम क्या कर सकते हैं। जो लोग भगवान को नहीं समझते तथा नरक में वास करते हैं, जिन भगवान शंकर के गुणों को वेद पुराण और शास्त्र नीति कहकर वर्णन करते हैं, तुम उनके निंदक हो। यह जो शिवगणों का सेनापति वीरभद्र है, उसके संबंध में शायद तुम नहीं जानते। यह तो शिव जी के शत्रुओं को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। यह तो इस समय तुम्हारे यहाँ आया है, उसके आने से केवल मुझको ही नहीं बल्कि समस्त देवताओं को दुख उठाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें तुम्हारी रक्षा का वचन तो अवश्य दिया है, लेकिन मैं अपने अंदर इसको बुलाने की शक्ति नहीं पा रहा हूँ। मेरा सुदर्शन चक्र आज शायद इसका मुकाबला न कर पाएगा। यदि हम लोग यहाँ से भाग भी खड़े होंगे तो भी वीरभद्र अपने प्रभाव से हमें खींच लेगा। हम पाताल में भी क्यों न चले जाएं, इसके शस्त्र वहाँ पर भी अपना प्रभाव डालने से न रहेंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु दक्ष को इस प्रकार समझा रहे थे कि यज्ञ मंडप को वीरभद्र की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। उसी समय इंद्र
अपनी सेना को लेकर यहाँ आए एवं अपना व्रज संभाल कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इंद्र की सहायता के लिए सभी देवता आ गए। फिर क्या था, इंद्र और वीरभद्र के बीच में योग घमासान युद्ध शुरू होने लगा। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, बाबा बैजनाथ की जय। हर 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 महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय 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 श्री सीताराम। जय जय सत्य सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी भाई बंधु इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। और भी कथा की जानकारी इस लिंक को, पूरे लिंक को अगर सब्सक्राइब करके अगर देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से ये शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिलेगी। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। अगर मौका मिले, अच्छा लगे यह कथा तो यह लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अपने इष्ट मित्रों को, संबंधियों को भी इसको शेयर करेंगे जो वह उसको सुने और इसका लाभ ले। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।